नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉलीवॉली एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जीपर्स क्रीपर्स मूवी के पार्ट फर्स्ट को एक्सप्लेन करूंगा। जीपर्स क्रीपर्स मूवी सीरीज में अब तक टोटल 4 मूवीज रिलीज हो चुकी हैं। ये मूवी एक हॉरर मूवी है और इस मूवी का किलर है द क्रीपर। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम 2 भाई बहन को देखते हैं जिनका नाम डैरी और ट्रिस होता है। ये दोनों के दोनों अपने कॉलेज की छुट्टी के दौरान अपने घर वापस जा रहे थे। डैरी और ट्रिस बहुत ज़्यादा खुश थे और वो अपने घर पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और तभी एक पुराना सा ट्रक इनकी कार के पीछे से आकर बार बार हॉर्न बजाने लगता है, जिससे ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उस ट्रक का ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा अजीब ढंग से ड्राइव कर रहा था। अब डैरी उस ट्रक को आगे निकलने के लिए साइड दे देता है और वो ट्रक सीधा आगे की तरफ निकल जाता है। अब थोड़ा आगे जाने पर इन दोनों को वही ट्रक एक बंद चर्च के पास खड़ा दिखाई देता है। ये दोनों देखते हैं कि उस ट्रक के ड्राइवर ने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे और उस ट्रक का ड्राइवर एक सफ़ेद कपड़े में कोई लिपटी हुई चीज़ एक बड़े से पाइप में फेंक रहा था। अब ट्रिस को समझ में आ जाता है कि उस ट्रक का ड्राइवर उस पाइप में डेथ बॉडीज फेंक रहा था, क्योंकि उस कपड़े पर लाल कलर के निशान थे। और तभी वो ट्रक का ड्राइवर इन दोनों को देख लेता है। वो अपनी ट्रक में बैठकर इन दोनों का पीछा करने लगता है। डैरी अपनी कार को पूरी रफ्तार पर भगाता है और यहाँ पर अजीब बात तो ये थी कि उस पुराने ट्रक की स्पीड इनकी कार से भी कई ज़्यादा गुना तेज थी और वो ट्रक पीछे से आकर इनकी कार को बार बार हिट करने लगता है, जिसकी वजह से इनकी कार रोड से नीचे आ जाती है और वो ट्रक सीधा आगे की तरफ निकल जाता है। अब ट्रिस डैरी से बोलती है कि उन्हें फौरन घर पर जाकर पुलिस को इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन डैरी बोलता है कि उन्हें वापस उस चर्च पर जाकर देखना चाहिए। ट्रिस डैरी को मना कर देती है, लेकिन डैरी किसी तरह ट्रिस को कन्वेंस कर लेता है और ये दोनों वापस उस चर्च पर आ जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों उस पाइप तक पहुंच जाते हैं। उस पाइप के करीब आने पर इन दोनों को बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आती है। उस पाइप के अंदर झांकने पर भी इन दोनों को कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि उस पाइप में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और इसी बीच अचानक से डैरी को उस पाइप से किसी की आवाज़ आती है। डैरी उस पाइप में जाकर देखने की कोशिश करता है और ट्रिस ने डैरी के पैर पकड़े हुए थे। उस पाइप से अचानक से कुछ चूहे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डैरी बहुत ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर से हिलने लगता है। और उसके ज़ोर से हिलने के कारण ट्रिस से उसके पैर छूट जाते हैं और डैरी सीधा उस पाइप से होकर नीचे उस चर्च के बेसमेंट में जा गिरता है। अंदर डैरी को एक सफ़ेद कपड़े में डेथ बॉडी दिखती है और जब डैरी उस कपड़े को खोल कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस कपड़े से एक आदमी निकलता है जो कि अभी भी जिंदा था। वो डैरी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। और जब डैरी उसके शरीर से और कपड़ा खोलता है, वो देखता है कि उसका पेट कटा हुआ था। उस किलर ने उस आदमी का पेट चीरकर वापस से सिल दिया था और इसके कुछ ही देर बाद वो आदमी भी मर जाता है। अब डैरी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। डैरी ट्रिस को बुलाता है और उससे बोलता है कि हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। डैरी ट्रिस को रोड साइड जाने को बोलता है ताकि वो किसी को मदद के लिए रोक सके, या अगर वो पुराना ट्रक उनके पास वापस आता दिखे तो ट्रिस डैरी को बता सके। अब इसके बाद डैरी उस बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगता है और इसी दौरान डैरी को बहुत से हथियार दिखते हैं और साथ ही उसको इंसानों की स्किन सिलने वाली मशीनें दिखाई देती हैं। और इसी बीच अचानक से डैरी की नज़र वहाँ की दीवारों पर जाती है और जैसे ही डैरी दीवार की तरफ देखता है, उसके होश बिल्कुल ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की दीवारों पर हज़ारों लाशें एक दूसरे के साथ चिपकी हुई थी और उन लाशों को कहीं ना कहीं से काट कर वापस सिल दिया गया था। डैरी ये सब देखकर पूरी तरह से डर चुका था। डैरी उस बेसमेंट से निकलकर वापस ट्रिस के पास जाता है। वो दोनों अपनी कार में बैठकर फौरन वहां से निकल जाते हैं। डैरी अब बुरी तरह से डर चुका था और वो कार में गुमसुम बैठा हुआ था। डैरी ने उस बेसमेंट में जो कुछ भी देखा था वो ट्रिस को सब कुछ बता देता है। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं और तभी इन्हें वापस वही पुराना ट्रक दिखता है जो कि उसी पुराने चर्च की तरफ जा रहा था। ट्रिस भागकर उस रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और वहाँ के ओनर से बोलती है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है और वो फ़ौरन पुलिस को कॉल लगाए। और वो दोनों वहाँ बैठकर पुलिस के आने का वेट करते हैं और तभी अचानक वहाँ रखा टेलीफोन रिंग होता है। डैरी उस फ़ोन को रिसीव करता है। उस फ़ोन से एक अनजान औरत बोल रही थी। उस अनजान औरत को इन दोनों के नाम तक पता थे और साथ ही उसको ये भी पता था कि ये दोनों उस पुराने चर्च में गए थे। वो औरत उन्हें बताती है कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। वो औरत उन्हें बताती है कि अगर तुम्हें रास्ते में कभी जीपर्स क्रीपर्स गाना सुनाई दे तो तुम वहाँ से भागना
और पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो तुम्हें ऐसी भयानक मौत मिलेगी जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब डैरी को लग रहा था कि कोई उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और डैरी गुस्से में आकर फोन रख देता है। और अब वहाँ पर पुलिस वाले भी आ चुके थे। डैरी पुलिस वालों को बताता है कि उसने उस बंद चर्च में हजारों लाशें देखी हैं और उन लाशों को दीवार पर चिपका दिया गया था। अब पुलिस वाले भी डैरी की बातों को सुनकर उस पर ज्यादा यकीन नहीं करते। शेरिफ उन दोनों को बोलता है कि उन्हें पहले इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और तभी रेस्टोरेंट की ओनर डैरी और ट्रिस के पास आती है और उनसे बोलती है कि बाहर तुम्हारी कार के पास कोई था। वो सभी फौरन बाहर आकर देखते हैं और डैरी देखता है कि उसके कपड़े बाहर बिखरे हुए थे। रेस्टोरेंट की ओनर डैरी को बताती है कि वो आदमी तुम्हारे कपड़े निकालकर सूंघ रहा था। और अब पुलिस को भी डैरी और ट्रिस की बातों पर यकीन हो जाता है, इसीलिए पुलिस वाले भी डैरी और ट्रिस की कार के पीछे पीछे उस बंद चर्च की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में पुलिस को पता लगता है कि उस पुराने चर्च में बहुत भयानक आग लग चुकी है। इधर डैरी अपनी कार का रेडियो ऑन करता है और तभी रेडियो पर वही जीपर्स क्रीपर्स नाम का गाना बजने लगता है, जिस गाने के बारे में उस औरत ने डैरी को फोन पर बताया था। इधर पीछे पुलिस की कार में पुलिस को महसूस होता है कि उनकी कार पर कोई है और ये देखने के लिए लेडी ऑफिसर विंडो से बाहर कार की छत पर देखने लगती है। वो ऑफिसर देखती है कि उसकी कार पर कोई खड़ा था और उनकी कार पर कोई और नहीं बल्कि क्रीपर था। क्रीपर उस लेडी ऑफिसर को विंडो से सीधा ऊपर खींचकर मार देता है और इसके बाद क्रीपर कार की छत को फाड़कर उस दूसरे ऑफिसर को ऊपर खींचकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। क्रीपर उस ऑफिसर का कटा हुआ सर सीधा डैरी और ट्रिस की कार के सामने फेंक देता है, जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी कार वहीं पर रुक जाती है। ट्रिस हिम्मत कर अपनी कार से बाहर आती है और वो देखती है कि पुलिस की कार रुकी हुई थी और उस कार से क्रीपर बाहर आता है और क्रीपर उस ऑफिसर का कटा हुआ सर सूंघकर बुरी तरह से खाने लगता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन है। वो दोनों अपनी कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाते हैं और इधर क्रीपर उन दोनों पुलिस वालों की डेथ बॉडीज को अपने ट्रक में डाल लेता है। इधर डैरी और ट्रिस को थोड़ा आगे जाने पर एक घर दिखाई देता है और ये अपनी गाड़ी को उस घर पर रोक देते हैं। उस घर से एक ओल्ड लेडी बाहर आती है। ट्रिस उस ओल्ड वुमेन से फोन यूज करने को बोलती है। ओल्ड लेडी उन दोनों को फोन इस्तेमाल करने की परमिशन दे देती है, लेकिन वो दोनों फोन इस्तेमाल करने के लिए अंदर जाते उससे पहले उस घर की लाइट चली जाती है और तभी इन तीनों को खेत में क्रीपर दिखता है जो कि खड़ा था। वो ओल्ड लेडी अपने घर के अंदर जाकर एक बंदूक ले आती है और क्रीपर को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रीपर वहाँ से उड़कर उसके घर की छत पर चला जाता है। अब इसके बाद वो ओल्ड वुमेन अपने घर के अंदर जाती है और गोलियां चलाने लगती है और तभी अंदर से क्रीपर उस ओल्ड लेडी को मारकर बाहर ले आता है। डैरी और ट्रिस क्रीपर को देखते हैं जिसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक थी। ट्रिस वहाँ से भागने के लिए कार को स्टार्ट करती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से जाते उससे पहले क्रीपर उनकी कार के सामने आ जाता है। अब ट्रिस अपनी कार को पूरी रफ्तार पर चलाकर उस क्रीपर में ठोक देती है, जिससे क्रीपर नीचे गिर जाता है। ट्रिस उस क्रीपर को जान से मार देना चाहती थी, इसीलिए ट्रिस अपनी कार को क्रीपर पर बहुत बार चढ़ा देती है, जिससे क्रीपर की बॉडी पूरी तरह से कुचल जाती है। और तभी ये दोनों देखते हैं कि क्रीपर के शरीर से 2 पंख निकल रहे थे, लेकिन क्रीपर उड़ नहीं पाता। और तभी ट्रिस एक और बार अपनी कार को क्रीपर पर चढ़ा देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन में जाते हैं। उन दोनों को पुलिस स्टेशन में वही अनजान औरत मिलती है जिसका फोन उन दोनों को आया था। उस औरत का नाम जेजेल होता है। जेजेल उन दोनों को बताती है कि वो एक साइकिक है। जेजेल उन्हें बताती है कि उसे होने वाली घटनाएं उसके सपने में दिख जाती हैं। इसके बाद जेजेल उन दोनों को बताती है कि वो किलर यानी क्रीपर हर 23 सालों में 23 दिन के लिए जागता है और इंसानों को पकड़कर उन्हें मारकर खा जाता है। वो इंसानों के चुनिंदा हिस्सों को खाकर अपने शरीर के हिस्सों को भरता है। अब इसके बाद जेजेल उन्हें बताती है कि तुम दोनों में से किसी एक के शरीर का हिस्सा क्रीपर को अच्छा लग गया है और वो यहाँ तक जरूर पहुँच जाएगा। अब डैरी जेजेल को बोलता है कि उन्होंने क्रीपर को कार से कुचलकर मार दिया। जेजेल बोलती है कि क्रीपर एक हैवान है जिसे मारना बहुत मुश्किल है। और तभी इसके बाद उस पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और तभी हम बाहर क्रीपर को देखते हैं जो कि अभी जिंदा था और वो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। इधर पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर अपने कैदियों को देखने के लिए जाते हैं। ऑफिसर देखता है कि क्रीपर एक लॉकअप को तोड़कर एक कैदी को मारकर खा रहा था। वो ऑफिसर अपनी गन निकालकर
क्रीपर पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन क्रीपर के शरीर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। अब इसके बाद बाकी सभी ऑफिसर्स क्रीपर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी क्रीपर एक एक करके उन ऑफिसर्स को बुरी तरह से मारने लगता है। अब जेजेल, ट्रिस और डैरी क्रीपर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी क्रीपर उन्हें पकड़ लेता है। क्रीपर जेजेल को पकड़कर सूंघने लगता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, उसे छोड़ देता है। इसके बाद क्रीपर ट्रिस और डैरी के पास पहुंच जाता है। क्रीपर ट्रिस को सूंघकर भी छोड़ देता है, लेकिन क्रीपर डैरी को पकड़ लेता है, क्योंकि क्रीपर का शिकार डैरी था। अब ट्रिस क्रीपर को बोलती है कि वो उसके भाई को छोड़ दे और उसे पकड़कर ले जाए, लेकिन क्रीपर उसकी एक नहीं सुनता और विंडो तोड़कर डैरी को अपने साथ उड़ा ले जाता है। ट्रिस क्रीपर का पीछा करती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। क्रीपर उसके भाई को आसमान में उड़ाकर ले जा चुका था। अब अगली सुबह हम जेजेल को देखते हैं, जो कि ट्रिस को बताती है कि बाहर उसके पेरेंट्स उसे लेने आ गए हैं, और जेजेल भी अपने घर पर चली जाती है। और इसके बाद हम एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में क्रीपर को देखते हैं, जहां हम डैरी की डेथ बॉडी को देखते हैं, और डैरी की डेथ बॉडी से दोनों आंखें गायब थीं। इसका मतलब क्रीपर ने डैरी को बड़े ही बेरहमी से मार दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।